वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर ऑल वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक्स ब्लॉक के बारे में बताने वाला हूँ कि एक्स ब्लॉक क्या है और किस तरह आप उसके थ्रू एडसेंस पे फास्टली अप्रूवल ले सकते हैं, जो कि काफ़ी कमेंट्स इसके ऊपर देखने को मिले थे और बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि एक्स ब्लॉक के ऊपर लाजमी वीडियो बनाएं कि आप कैसे उस पर अप्रूवल ले सकते हैं और उसका क्या मेथड है, उसको आपने कैसे अप्लाई करना है और उसका फास्टली अप्रूवल लेना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। देन मैं आपको इसकी अर्निंग का भी प्रोसेस बताऊंगा कि आप इसके ऊपर अर्निंग कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको आप फॉलो करके ट्रैफिक ले सकते हैं। अगर आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही है तो आप उन मेथड्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइज, यहाँ पे मैंने कम्युनिटी के अंदर पोस्ट भी लगाई थी, जिसके अंदर यहाँ पे आप कम्युनिटी में आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पोस्ट लगाई थी जिसमें मुझे एडसेंस का फास्टली अप्रूवल मिल चुका है। और यहाँ पे xblog.jp ये कौन सी साइट है और इसके ऊपर आप कैसे जल्दी अप्रूवल ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं और इसके ऊपर अर्निंग भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अर्निंग नहीं कर सकते, आप अर्निंग भी ईजिली कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ मेथड्स हैं और इसके कुछ प्रोसेस हैं। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे आप फ़ौरन से अप्रूवल लेके तो $1000 तक, $700-800 तक बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। आप यहाँ पे मिनिमम 100 या 200 तक इजीली अर्निंग कर सकते हैं। और एक बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एडसेंस का अप्रूवल लेना, तो वो इन मेथड्स को भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बता देता हूँ। आप न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना एक्स ब्लॉग। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है ये जापानीज वेबसाइट है और ये वेबसाइट कोलैबोरेट है एडसेंस के साथ, तभी यहाँ पे जल्दी अप्रूवल मिलता है। और आप इनके प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे तो आपको फास्टली एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। आपको यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे एडसेंस लेना होगा, जो कि एक्टिव डैशबोर्ड आपको चाहिए। मैं यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एडसेंस ओपन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे एड लिमिट लगी हुई है, काफ़ी पहले से ही लगी हुई है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे जस्ट एक्सपेरिमेंट किया है और मेरी यहाँ पे साइट एक अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रिसेंटली साइट अप्रूव कराई है और मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी कम्युनिटी के अंदर शेयर किया था। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, अगर आप एक्स ब्लॉक के ऊपर वर्क करते हैं और आप यहाँ पे अर्निंग करना चाहते हैं, एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे रेवेन्यू कितना मिलता है। 80% आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको रेवेन्यू मिलता है और 20% एक्स ब्लॉक का रेवेन्यू होता है। तो आपको इस तरीके से अर्निंग मिलती है और आप एडसेंस के थ्रू ही अर्निंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ से $1000 की और इससे ज़्यादा की अर्निंग करेंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि एडसेंस खुद भी चेक करता है। और अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेक वर्क करेंगे और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लोडिंग करना चाहेंगे तो आपकी साइट जो है बंद हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेफ काम करना चाहते हैं, सेफ मेथड के थ्रू वर्क करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इजीली 100 to 200 तक अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस शेयर करता हूँ। यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इस टाइप की वेबसाइट आपके यहाँ पे शो होती है। और आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी वेबसाइट आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे उस वेबसाइट को आपने सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स जरूर कराना है, क्योंकि अगर आप इंडेक्स नहीं कराएंगे तो आपकी साइट गूगल में शो नहीं करेगी और आपकी साइट पे एड्स भी जल्दी शो नहीं होंगी। जैसे कि मेरे अभी यहाँ पे सही तरीके से एड्स इसलिए नहीं शो हो रही हैं क्योंकि अभी तक मैंने ब्लॉग को सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स भी नहीं कराया और गूगल में शो भी नहीं हो रही हैं। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक साइट क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ वगैरह दिखाना था। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ एड्स यहाँ पे शो हो जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी गूगल की ऐड रन हो रही है, यहाँ पे भी ऐड रन हो रही है। तो यहाँ पे आप ऑटो एड्स का यूज़ कर सकते हैं, आप मैनुअल एड्स का यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। और इसके बाद अपनी साइट के ऊपर आप ट्रैफिक लेके आएंगे, आपको डेफिनेटली अर्निंग होगी। आप यहाँ पे लोडिंग भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का मेथड बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिफरेंट ट्रैफिक लेने के सोर्सेज बताऊंगा। आपने यहाँ पे न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ आपने सर्च कर लेना है एक्स ब्लॉग। सर्च करने के बाद अब यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है, जो कि ये जापानी साइट है। यहाँ पे अब आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे ब्लॉग ओपनड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पे अब आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन आ रहा है ब्लॉग URL। उसके बाद आपको एग्जीक्यूट ID मिल रहा है, पासवर्ड मिल रहा है, रीसेंट पासवर्ड। तो अब आपने इसको फिलअप करना है। फर्स्ट यहाँ पे ब्लॉग URL देना है, URL आपके ब्लॉग का नेम आपने ऐड कर लेना है।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेसिपीज ब्लॉग बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पे वेब रेसिपीज लिख लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस URL कैन बी यूज्ड, तो मैं ये नेम यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये नेम लिख लिया हुआ है। अब यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट आईडी देनी है। एग्जीक्यूट आईडी का मतलब है आपका यूज़र नेम। तो आपने यहाँ पे अपना कोई भी यूज़र नेम वगैरह ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे यूज़र नेम यही ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मैंने यूज़र नेम ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड ऐड कर लेना है। पासवर्ड में आपने एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे आपने फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर लिया। अब आपने री एंटर पासवर्ड करना है। अब आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस देनी है। तो मैं यहाँ से ईमेल जो है कॉपी कर लेता हूँ। ईमेल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल पेस्ट कर देना है। देन आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। तो मैं यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद अब आपने यहाँ पे पोस्ट कोड देना है। तो यहाँ पे पोस्टल कोड आप अपना कोई भी दे सकते हैं या आप खुद से यहाँ पे ऐड कर लें। 7 डिजिट्स का आपने यहाँ पे पोस्टल कोड देना है। तो मैंने यहाँ पे 7 डिजिट्स का ऐड कर लिया है। कोई भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सिंपल आपने ऐड कर देना है। देन आपने चेक योर एंट्रीज पर क्लिक करना है। आपका अकाउंट जो है यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आइडिया हो सके। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ ब्लॉग। आपने यहाँ पे हर चीज़ चेक कर लेनी है, आपने सही से लिखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं URL, ये आपका URL बन जाएगा। तो ये आपके फ्री में वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। आपको यहाँ पे ना डोमेन की ज़रूरत है ना होस्टिंग की। आपने यहाँ पे क्रिएट अ ब्लॉग पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ पे इसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गो टू बेसिक सेटिंग्स, आपने इस पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आपका सिंपली ब्लॉग जो है क्रिएट हो चुका है। ये किस तरह का दिखता है मैं आपको व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइज अब आप देख सकते हैं इस टाइप का ये यहाँ पे आपका ब्लॉग बन जाता है। अब आपने इसकी सेटिंग कौन कौन से करनी है वो सब मेथड अब मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसको अप्लाई करने का भी मेथड बताता हूँ। तो यहाँ पे ब्लॉग टाइटल है, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से टाइटल चेंज कर सकते हैं और इसका टाइटल लिख सकते हैं। तो ये टाइटल ऐड करने के बाद ब्लॉग डिस्क्रिप्शन आपने कोई भी ऐड कर लेनी है। मैं अभी इसको सेम एज इट इज़ ही रहने देता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। कैलेंडर पब्लिक सेटिंग्स, आप इसको अपनी मर्जी से चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आपने इसके अंदर चेंजिंग कर लेनी। मैं जस्ट आपको मेन प्रोसेस यहाँ पे शेयर करूँगा। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है गूगल एडसेंस फॉर एग्जीक्यूट ब्लॉग। तो उसके लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने एडसेंस का पब्लिशर आईडी यहाँ पे ऐड करना है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मेथड मैं आपको शेयर करता हूँ। उससे पहले आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ये आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने कोई भी एक पोस्ट जो है क्रिएट कर लेनी है। इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे आपको पेंसिल का ऑप्शन मिल रहा है, आप देख सकते हैं राइट एन आर्टिकल, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइज अब आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे आप टैग्स ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपने कैटेगरी ऐड करनी है, कैटेगरी सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने अपनी मुताबिक कैटेगरी जो है क्रिएट कर लेनी है। अगर आपको यहाँ पे जापानीज़ नहीं समझ आ रही, आप यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, देन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने कोई भी अपनी कैटेगरी का नेम दे लेना है, ऐड कैटेगरी पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको ऐड कर लेना है। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी पोस्ट जो क्रिएट करनी है। इसमें आपको कुछ भी इतना ज़रूरत नहीं है कि आप खुद हैंड रिटन कंटेंट लिखें। आपको सिंपल ChatGPT का यूज़ कर लेना है या किसी भी AI टूल या किसी भी टूल्स का यूज़ करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपको फास्टली अप्रूवल मिल जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं जस्ट किसी भी साइट को कॉपी कर लेता हूँ। रेसिपीज़ लिखने के बाद यहाँ से मैं रेसिपीज़ कोई भी ओपन कर लेता हूँ और आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं कोई भी रेसिपीज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फर्स्ट रेसिपी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं कंप्लीट कॉपी करता हूँ। जस्ट यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपने सेम एज इट इज़ नहीं लगाना। आप यहाँ पे ChatGPT वगैरह का यूज़ करके रीराइट करवा सकते हैं आर्टिकल्स को। और यहाँ से मैं इसका टाइटल भी उठा लेता हूँ। टाइटल ऐड करने के बाद यहाँ पे अब आपने टाइटल में पेस्ट कर देना है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज ऐड कर लेनी है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने पहले से ही इमेज क्रिएट की हुई है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। अपलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इमेज आपकी ऐड हो चुकी है। इस तरह आपने इमेज ऐड कर लेनी है। देन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अब आपको थंबनेल का ऑप्शन मिल रहा है, आपने सिलेक्ट थंबनेल पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इमेज चूज़ करनी है, इसको आपने ओके पर क्लिक करना है। ये भी आपके सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। इसके बाद बैक जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं थंबनेल इमेज भी ऐड हो चुकी है। तो इस तरह ये आपने आर्टिकल क्रिएट करना है। देन आपने रिलीज़ पर क्लिक करना है, आपका आर्टिकल सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आपको व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके दिखा देता हूँ ये किस टाइप का लगता है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये आर्टिकल जो है क्रिएट हो चुका है। इस तरह आप आर्टिकल जो है अपना क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप ChatGPT वगैरह का यूज़ कर लें, उससे रीराइट वगैरह करवा लें। तो इस तरह आप आर्टिकल लिख के यहाँ पे आप पब्लिश कर दें। अब आपने इसको अप्रूवल
अप्रूवल कैसे करवाना है वो मेथड अब मैं आपको बता देता हूँ। आप 1 आर्टिकल लिख के भी अप्रूवल करा सकते हैं या आर्टिकल के बगैर भी आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाती है। यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश में दोबारा से कन्वर्ट करता हूँ। देन अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे वापस आएंगे, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है गूगल एडसेंस फॉर एग्जीक्यूट ब्लॉग। अब आपने एडसेंस पर आ जाना है। एडसेंस में मैं पहले बता रहा हूँ कि आपके पास एक्टिव एडसेंस डैशबोर्ड होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास है। ये आपको बहुत ज़्यादा लो प्राइस के अंदर मिल जाता है, आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं, मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे खुद भी ये प्रोवाइड कर दूंगा एक्टिव डैशबोर्ड, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, सिंपल सी कॉस्ट होती है। आप इसको परचेज कर लें, आपको कहीं से भी ये मिल जाएगा। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, साइट्स के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट जो ऐड कर लेनी है। न्यू साइट पर क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और HTTPS यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। तो इस तरह आपने इसको अप्लाई कर देना है। सेव पर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे पब ID मिल रही है, जो पब्लिशर ID है, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप वापस अपने ब्लॉग पर आएंगे और यहाँ पे आपने एडसेंस पब्लिशर ID जहाँ पे ऐड करनी है, यहाँ पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ये आपके चेंजेस जो है 100% सेव हो जाएंगी। इस तरह आप इसको फिक्स कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। अब आपने वापस बैक जाना है एडसेंस पे, यहाँ पे आपने आई हैव एडिड माई पब्लिशर ID, इस पर क्लिक करना है। अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपने रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज आपको यहाँ पे 15 या 20 मिनट्स तक वेट करना है। 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है। हो सकता है आपको 10 मिनट्स में ही मिल जाए, क्योंकि जल्दी इस पे अप्रूवल मिल जाता है। आपको जस्ट यही प्रोसेस को फॉलो करना है, आपकी साइट विद इन 10 से 15 मिनट्स के अंदर अप्रूव हो जाएगी। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वापस आना है और यहाँ पे आपके जो एड्स हैं वो रन हो जाएंगी। सेटिंग्स वगैरह कर लेनी है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिज़ाइन सेटिंग्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। थीम्स अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी एक थीम जो है यहाँ पे प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आपकी थीम कैसे यहाँ पे शो करेगी, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस तरह आप इसके अंदर थीम्स चेंजिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा, आपकी थीम जो है सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। ये रिफ़्रेश किया और यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हैं हमारा जो थीम है वो ऐड हो चुकी है। मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पे लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा इसके अंदर मज़ीद कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इस तरह आपने इसको अप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं, इन सभी को आप फॉलो कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं उनको आइडिया नहीं होता, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जिनके पास ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादातर ट्रैफिक का यहाँ पे इश्यू होता है, तो वो भी अब मैं आपको आगे चल के वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आप ट्रैफिक कैसे ले सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे साइट अब आपकी अप्लाई हो चुकी है। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिला है, जस्ट आपको यहाँ पे 10 to 15 मिनट्स लगेंगे जिसमें आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, एड्स पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ से ऑटो एड्स जो है ऑन कर लेनी है। ऑटो एड्स पर क्लिक करेंगे, अप्लाई टू साइट पर क्लिक करेंगे, देन आपने सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी साइट पे ऑटो एड्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगे। तो सिंपल से स्टेप्स हैं, इन सभी को आप फॉलो कर सकते हैं। और एक बात का ख्याल रखना है कि आपके एड्स तभी सही वर्क करेंगे जब आपकी साइट जो है गूगल के अंदर इंडेक्स होगी। गूगल में इंडेक्स करने के लिए आपने इसको कॉपी करना है। URL को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे। इस पर आने के बाद यहाँ से आपने अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लेना है। गूगल सर्च कंसोल पर आएंगे, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइज अब आपने अपना URL जो है पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट जो है इजीली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे गाइज अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का ऑप्शन आ रहा है जो आपने यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। गूगल एनालिटिक्स का G4 ID है वो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स 4, यहाँ पे आपने इसकी ID पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे, ये आपका क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज अब आपने गूगल एनालिटिक्स पर आ जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, स्टार्ट मेजरिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने ब्लॉग का नेम ऐड कर लेना है। वेब रेसिपीज मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टी नेम में भी वेबसाइट का नेम ऐड करेंगे। वेबसाइट नेम ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद देन आपने यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे स्मॉल पर क्लिक करना है, अपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लें, क्रिएट पर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है।
कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपने टर्म्स एंड कंडीशंस टिक करनी है। उसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, आपका सिंपल एनालिटिक्स जो है क्रिएट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे वेब का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है। मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। HTTPS यहाँ से रिमूव कर देना और www. ऐड कर देना है। देन आपने वेबसाइट का नेम ऐड करना है। वेबसाइट का नेम ऐड करने के बाद क्रिएट स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो मेजरमेंट आईडी मिल रही है आपने इसको कॉपी करना है। वापस बैक जाता हूँ और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। देन आपने सेव पर क्लिक करना है तो इस तरह ये आपका अकाउंट जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं, इन सभी को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप वापस बैक जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पे अब आपका अकाउंट जो क्रिएट हो चुका है। कंटिन्यू टू होम पर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने ये सभी ऑप्शंस जो है टिक कर लेने हैं। देन आपने सेव पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे आपको एडमिन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सर्च कंसोल लिंक्स, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना अकाउंट जो है चूज़ कर लेना है। उससे पहले गाइज यहाँ पे आपको वापस जाना है, गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट जो है यहाँ पे बन चुका है। सिंपल स्टेप्स हैं, इन सभी को आपने फॉलो करना है। गूगल एनालिटिक्स भी बन जाएगा आपका और यहाँ पे आपका गूगल सर्च कंसोल भी बन जाएगा। और अब आपने क्या करना है, वापस सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पे गाइज अब आपने वापस रिफ्रेश करना है अकाउंट को। अकाउंट रिफ्रेश करने के बाद लिंक पर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पे हमने चूज अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। आपका सर्च कंसोल भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आपने अपना अकाउंट जो है सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पे आपने सबमिट पर क्लिक करना है। आपका अकाउंट सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। तो ये आपने सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। देन गाइज अब आपने क्या करना है, वापस बैक आना है, ये भी आपने यहाँ से ख़त्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। एसोसिएशन पर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अब आपने इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स भी हमारा ऐड हो चुका है इसके अंदर। अब आपको यहाँ पे अपनी साइट पे जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं उसको इंडेक्स करवाना है। उससे पहले साइट मैप यहाँ पे आपने क्रिएट कर लेना है। साइट मैप आपको पहले ही आइडिया होगा, साइट मैप .xml। जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अभी ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, कुछ देर के अंदर आपने दोबारा से इसको री अपडेट कर लेना है तो आपके यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आपने ये करने के बाद जितनी भी पोस्ट हैं और आपकी जो वेबसाइट है उसको आपने यहाँ पे इंडेक्स करवा लेना, सिंपल इंडेक्स करवाएंगे। उसके बाद आपके आर्टिकल्स गूगल में शो भी होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने ट्रैफिक कैसे लेके आनी है, फर्स्ट मेथड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो कि मैं खुद भी पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। तो वहाँ से भी आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, जो कि पेड ट्रैफिक है। इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अर्न करना है, उसके बाद वही एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपने ऐड कर देना है। मैं आपको फर्स्ट वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जिसका नेम है यहाँ पे एड BTC। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने खुद भी यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बैलेंस के अंदर 4000 सतोशीज रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये सतोशीज चलते हैं जिनके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट में अर्निंग लगा भी सकते हैं और यहाँ पे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस सारा कंप्लीट शेयर करूँगा। आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4000 सतोशीज रखे हुए हैं एडवर्टाइजिंग बैलेंस में और मैंने इसके अंदर 5000 रखे हुए थे, उनमें से कुछ मैंने यूज़ कर लिए हैं। और साइट्स के ऊपर ट्रैफिक देने के लिए यहाँ पे मैंने सतोशीज जो ऐड किए हैं एडवर्टाइजिंग के, और यहाँ से आप अच्छी ट्रैफिक दे सकते हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिक होती है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अर्न करने का मेथड बताता हूँ कि आप अर्निंग करके कैसे यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बैलेंस के अंदर आप एडवर्टाइज भी कर सकते हैं और ट्रैफिक लेके जा सकते हैं। आप पहले अर्निंग पे आएंगे, यहाँ पे आपको अर्न करने का मेथड मिल रहा है। आपने यहाँ पे सर्व एड्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। कैप्चा पर क्लिक करना है तो आपके इस टाइप का यहाँ पे कैप्चा आ जाएगा। मैं आपको स्क्रीन पे शेयर भी कर देता हूँ। आपने इस पर टिक करना है और यहाँ से आपने इसको वेरीफाई करा लेना है। आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस मिलेंगी, आपने इसको कैप्चा को फिलअप कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे एक और इमेज मिलेगी। इसी तरह आपने इस कैप्चा को जो है फिलअप कर लेना है। वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक ऐड मिलेगी जो कि आपने वॉच करनी है। वॉच करने के बाद आपको यहाँ पे 4.9 सतोशीज मिलेंगे। मैं यहाँ पे ओपन पर क्लिक करता हूँ। देन गाइज ओपन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 सेकंड्स का यहाँ पे
टाइमर चल रहा है जो कि 12 सेकंड्स तक आपने यहाँ पे वेट करना है। 12 सेकंड्स तक जैसी ऐड पर आप वॉच कर लेंगे उसके बाद अब आपने वापस बैक जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे अर्निंग कंप्लीट हो चुकी है जिसमें 5 सतोशीज हमारे ऐड हो चुके हैं। इस तरीके से इसमें अर्न कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको एडवर्टाइजिंग बैलेंस में लेके आ सकते हैं। विड्रॉ पर क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा मूव टू एडवर्टाइजिंग बैलेंस, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जितने भी सतोशीज बनाए हुए हैं जो भी बैलेंस में आपके ऐड हैं यहाँ पे आपने अमाउंट में ऐड करने हैं। मूव पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ऐड हो चुका है एडवर्टाइजिंग बैलेंस में। तो इस तरह आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अर्न करने के बाद यहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग बैलेंस में इसको कन्वर्ट कर लें। देन अब आपने एडवर्टाइज कैसे करना है ये मेथड अब मैं आपको बता देता हूँ। सर्व एड्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एड्स जो है बैलेंस में ऐड की हुई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूज़ टुडे जो अभी तक व्यूज़ हैं और यहाँ पे बैलेंस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 200 सतोशीज ऐड किए थे जिसके बाद यहाँ पे मुझे 14 व्यूज़ मिले और मुझे 14 व्यूज़ के अंदर यहाँ पे 14 सतोशीज यहाँ पे हर एक विजिट के ऊपर कट रहे हैं और ये मैंने 200 जस्ट बैलेंस में ऐड किए हैं। तो अब मैं यहाँ पे मज़ीद ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 200 और ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस में 204 ऐड हो चुके हैं। एड्स मेरी यहाँ पे रन हो रही हैं और मैं आपको इसका एनालिटिक्स दिखाता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे जितने भी इंप्रेशंस हैं वो पाकिस्तान से आए हैं। तो इस तरह आप इसकी एड्स को रन कर सकते हैं और यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद अब आपने कैसे ऐड करना है, स्टार्ट न्यू कैंपेन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दें। कोई भी आपकी साइट है यहाँ पे आप यूआरएल पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए जो वेबसाइट पे आर्टिकल है उसका लिंक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देनी है। तो आपने इस तरह ये ऐड कर लेना है। देन आपने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है बेस प्राइस। आप यहाँ पे सतोशीज की प्राइस रख सकते हैं। यहाँ पे सेम एज इट इज़ रहने दें या 5 कर लें। तो मैं यहाँ पे इसको 5 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने मिनिमम विजिट ड्यूरेशन आपने करनी है। मैं यहाँ पे 30 सेकेंड्स रखता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डेली विजिटर कितने चाहिए, मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ क्योंकि 0 अगर आप रखेंगे तो इसका मतलब है कि अनलिमिटेड विजिटर्स जितने मर्जी आ जाएं डेली के। उसके बाद यहाँ पे आपको मिनिमम रेटिंग मिल रही है, आप शो टू ऑल लिख लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज आप शो टू दी एंटायर ऑडियंस आपने कंप्लीट यहाँ पे ऐड रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों ऐड रखने हैं। देन आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं आपको पहले बता दूं अगर आप xblog.jpg पे वर्क कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे वही कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं। आपने इस तरह नहीं करना कि आप CPC के चक्कर में USA वगैरह और डिफरेंट कंट्रीज़ को टारगेट करें, उसमें आपका एडसेंस डिसेबल होने का भी चांस वगैरह होता है। यहाँ पे आप ट्राई करें कि अपनी ही कंट्री को टारगेट करें और उसी के थ्रू आप यहाँ पे अर्निंग करें। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान सिलेक्ट किया होता है, मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टार्ट कैंपेन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी सिंपल ऐड जो है रन हो जाएगी। मैं यहाँ पे स्टार्ट कैंपेन पर क्लिक करता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे योर अकाउंट पर क्लिक करना है। ये आपकी ऐड जो ऐड हो चुकी है। अब आपने इसमें अपना यहाँ पे बैलेंस ऐड करना है। मैं यहाँ से 200 सतोशीज और ऐड कर लेता हूँ। सबमिट पर क्लिक करता हूँ, ये भी ऐड हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे वेट करना है अप्रूवल के लिए, जो कि आपको 10 मिनट्स के अंदर अप्रूवल मिल जाता है। आपको यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स वेट करना है, आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। देन आपकी एड्स रन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 200 सतोशीज अभी डिपॉजिट किए थे और यहाँ पे ये ख़त्म भी हो चुके हैं और यहाँ पे मुझे व्यूज़ भी आ चुके हैं जो कि टुडे के व्यूज़ हैं 28 हैं। और मैं यहाँ पे आपको इंप्रेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 यहाँ पे लोगों ने विजिट किया है। तो इस तरह आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अपनी साइट के ऊपर विजिटर लेके आ सकते हैं। लाइव मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। मैं यहाँ पे इवन का खुद भी यहाँ से ट्रैफिक लेता रहता हूँ और साइट के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता हूँ, तो यहाँ से ट्रैफिक वगैरह ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और साइट मिल जाएगी, नियोन के नाम से ये साइट है। आप इस साइट को भी विजिट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, इसके अंदर भी मैं आपको अलग आने वाली वीडियोस के अंदर कंप्लीट बता दूंगा। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैं जस्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप नियोन साइट को भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ से आप अर्निंग करके एडवर्टाइज करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट सेंटर का वेबसाइट मिल जाती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पर भी आप यहाँ पे अर्निंग करके यहाँ से आप एडवर्टाइज करके अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको टास्क देना होता है। अगर आप इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में भी
कंप्लीट वीडियो शेयर कर दूंगा कि आप प्रॉफिट सेंटर पे कैसे सेटअप करके यहाँ से आप ट्रैफिक लेके जा सकते हैं। तो ये सिंपल से मेथड्स हैं, इन सभी को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप फेसबुक से ट्रैफिक ले आएँ या फिर आप लिंक्डइन के थ्रू ट्रैफिक ले आएँ, व्हाट्सएप से ट्रैफिक ले आएँ। लिंक्डइन पे आने के बाद यहाँ पे अब मैंने ऑलरेडी ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने जॉब्स का ग्रुप बनाया और यहाँ से मैंने अच्छी ट्रैफिक भी गेन की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट इंप्रेशंस 2.4K जो कि 2400 प्लस बनते हैं और यहाँ पे मैंने फॉलोअर्स भी गेन कर लिए हैं। तो ये डेली आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। डेली आप अपनी पोस्ट वगैरह क्रिएट करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छी ट्रैफिक देखने को मिलेगी और यहाँ से भी आप ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। तो ये सिंपल से मेथड्स हैं, इन सभी को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप्स आप उनका यूज़ करके वहाँ से आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं और साइट के ऊपर आप वापस जाएंगे और यहाँ से मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन रिसीव हो चुकी है या नहीं हुई है अभी तक। तो गाइज़ अभी तक यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुई है, बट यहाँ पे आपको कुछ देर के अंदर नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगी और यहाँ पे आपकी साइट भी अप्रूव हो जाएगी। तो गाइज़ ये हैं सिंपल से मेथड्स, इन सभी को आप फॉलो करके अर्निंग कर सकते हैं। मेथड्स मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।